हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी दोस्त। मैं सुमित सर वेलकम करता हूं आप सभी के हिस्ट्री के मेंस बैच में। मतलब जो बच्चे उत्तराखंड लेक्चरर एग्जाम की हिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब आप ये कह सकते हो कि हिस्ट्री का बैच आपका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो चुका है दोस्त। तो अब देरी नहीं की जाएगी। अब बिल्कुल जितने बच्चे हिस्ट्री के हैं वो बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को हमारे साथ, मतलब शिक्षा टाउन की टीम के साथ में जुड़कर कर सकते हैं। तो आपके हिस्ट्री के सिलेबस में बच्चे, जो आपका एंशियंट हिस्ट्री होगा और आपका मिडिवल हिस्ट्री होगा और मॉडर्न हिस्ट्री होगा, तो इसके सेगमेंट्स को बहुत अच्छे से डिफाइन किया जाएगा अब आपके साथ, कि अब आपको कोई भी हिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से आपको सिखाया जाएगा, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि एंशियंट आपका पूरा सुमित सर डिफाइन करने वाले हैं बहुत बेहतर तरीके से। उसके बाद में आपके साथ अभिषेक सर भी जुड़ेंगे और आपके पॉलिटी वाले सर, पॉलिटी के बेताज बादशाह दिव्यांश सर भी आपके साथ मॉडर्न हिस्ट्री के साथ जुड़ेंगे। तो बिल्कुल पूरी तरीके से रणनीति बना ली गई है, अब आपको बहुत बेहतर तरीके से सिखाया जाएगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर देते हैं और फिर हम आज देखने वाले हैं हिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बातें, ठीक है, जो आपसे सुमित सर करेंगे डिस्कस एंशियंट के यहाँ पे। तो सबसे पहले आपके सामने सिलेबस लगा हुआ है कि प्राचीन भारत में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के जितने भी स्रोत हैं बच्चे, वो आपको पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां से पेपर में अच्छा खासा क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद में पुरातात्विक स्रोत होंगे, पुरा लेख शास्त्र होगा, मुद्रा शास्त्र होगा, साहित्यिक स्रोत होंगे, यात्रा वृतांत होगा और उद्विकास, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण युग, जितने भी युग हैं सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। ताम्रपाषाण युग, सारे युग आपको पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पे वैदिक युग और समाज का उद्विकास, अर्थव्यवस्था एवं धर्म एवं राज व्यवस्था, वैदिक साहित्य, 16 महाजनपद आपको बिल्कुल ट्रिक से पढ़ाया जाएगा। मतलब आप जब भी कभी देखो, आप 16 महाजनपदों को पढ़े होंगे तो याद करने में बहुत दिक्कत होती है। अब ये सारी चीजें आपको ट्रिक से पढ़ाएंगे, हम बिल्कुल ट्रिक से बता देंगे कि आपको बिल्कुल रट जाएगा, कभी आप भूलोगे ही नहीं। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। जितने भी ईरानी और मकदूनिया के प्रभाव हैं, आक्रमण हुए हैं हमारे यहाँ, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। मौर्य साम्राज्य की नींव कैसे पड़ी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, बिंदुसार कौन थे, अशोक तथा उसका धम्म, जितने भी हैं वो सब आपको बताया जाएगा। तो ये आपके सामने सिलेबस है जो आपको देखना है कि हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो ये आपका जो सिलेबस है बच्चे, ये आपको पूरा का पूरा कवर करना है, ठीक है। और इस सिलेबस में हम आपको लगभग 40 टू 45 क्लासेस देंगे, जिसमें बहुत बेहतर तरीके से आपका पूरा सिलेबस कवर होगा, ठीक है। अब चलिए थोड़ी सी बातें कर लेते हैं हिस्ट्री की, ठीक है। आज आप ऐसा कह सकते हो कि पहली क्लास आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की है और इस पहली क्लास में बिल्कुल बेहतर तरीके से आपको समझा रहे हैं कुछ बातें, ठीक है, और वो बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी दोस्त। चलिए, तो सबसे पहली बात है कि आखिर हम हिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं, आखिर क्या है हिस्ट्री। चलिए, अगर आपके दिमाग में सबसे पहली ये बात आ जाए कि आखिर हिस्ट्री को पढ़ते ही क्यों हैं, हिस्ट्री से हमको क्या सीखने को मिलता है, हिस्ट्री के द्वारा हम क्या क्या चीजें जान पाते हैं, हिस्ट्री हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अगर ये सब बातों का समागम आप लोग बना लेंगे तो फिर चीजें बहुत बेहतर तरीके से आगे की रणनीति को देखते हुए समझ पाएंगे आप। तो सबसे पहला हमारा आपसे क्वेश्चन है, तो आप जरूर कमेंट करिएगा कि ये जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, हिस्ट्री, आखिर हम लोग हिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज तो आपको ये, आपको बिल्कुल विधिवत तरीके से पीपीटी में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, आपको बिल्कुल पीडीएफ के फॉर्मेट में दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको ज्यादातर नोट्स तो बनाने ही बनाने, क्योंकि नोट्स बनाने से चीजें और ज्यादा क्लियर होती हैं, लेकिन ये नहीं कि अगर पीडीएफ में पढ़ाया जा रहा है, पीपीटी से पढ़ाया जा रहा है तो आप नोट्स ना बनाए। देखो, सबसे पहली बात तो बच्चे ये आपको जानना पड़ेगा, जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं ये हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे अतीत में घटनाएं हुई हैं, जो भी हमारे अतीत में घटनाएं हुई हैं, जो हमारे अभी प्रेजेंट के लिए, हमारे आधुनिक समय के लिए इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छा रोल निभाती हैं, तो इसलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्योंकि अतीत की घटनाओं से हमेशा हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। आप बताओ, आप कहते हो कि जितना भी हमारा पास्ट है, पास्ट ही क्या है बच्चे, हिस्ट्री है, पास्ट ही क्या है, हिस्ट्री है। तो आपने बहुत ज्यादा ये नॉर्मली बातें सुनी होंगी कि हम लोग अपने पास्ट से कुछ ना कुछ सीखते हैं। भले आज तक आपने इसको यूज में ना लाए हो, लेकिन अब आप हिस्ट्री का मतलब समझ लो। हम जितनी भी चीजें पास्ट के हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, हमारे जितने फेलियर्स होते हैं उनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पे हिस्ट्री का सीधा सा मतलब होता है कि देखो, कालानुक्रमिक क्रम में निर्धारित पिछली घटनाओं का अध्ययन। तो जो पिछली, अब ये नहीं कि यार देखो, यहाँ पे हम आपसे ये नहीं कह सकते हैं कि जो सारी घटनाएं हों उनको, सारी घटनाओं को हम अध्ययन करें, नहीं, जो अभी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं घटनाओं का अध्ययन करेंगे, वही हमारा हिस्ट्री कहलाएगा। अब ऐसे नहीं करेंगे भाई औरंगजेब रोज कौन चीज खाता था, ये हिस्ट्री में नहीं आएगा, ठीक है। अशोक क्या क्या खाता था, अशोक
क्या करता था हर टाइम, तो ये सब हिस्ट्री में नहीं आएगा। अशोक की क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, अशोक का शासन प्रशासन कैसा था, ठीक है, अशोक से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपके जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं वो चीजें हम लोग पढ़ेंगे। भाई काफी सारे प्रशासनिक चीजें हैं जो पहले के हिसाब से अब इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं। तो आप कहेंगे जैसे आप बताओ कोरोना काल में, अब समझिएगा कोरोना काल में क्या हुआ, कोरोना काल में आप देख रहे होगे इतना सब तहस नहस हुआ, मतलब आप देखो अब ऐसा तो था नहीं कि पहले कभी कोरोना आया हुआ था, लेकिन अगर पहले कोरोना आ चुका है और आज के समय की अगर हम बात करें तो अब अगर कोरोना की कोई भी लहर आएगी तो आप बताओ उससे बेहतर हम लोग अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्या उस टाइम में जितने लोग मारे गए थे क्या इस टाइम भी उतने लोग मारे जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो। क्यों? क्योंकि हम अतीत की घटनाओं से सीख मिलती है हमको, तो अब हम उस पर ज्यादा अटैकिंग मोड में आप ये कह सकते हो अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे हम ये कह सकते हैं कि पिछली घटनाओं का अध्ययन ही आपका क्या कहलाता है बच्चे, हिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। अब इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, तो इसकी जो उत्पत्ति हुई वो ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से हुई है, ठीक है। अर्थ क्या होता है, अतीत की घटनाओं का वर्णन, ठीक है। तो आप हिस्ट्री का एक ही मतलब समझ सकते हैं कि सर ऐसी घटनाएं जो अतीत में हुई हैं और उनका यूज या उनके हिसाब से हम आज के समय को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, यही हमारा क्या है बच्चे, यही हमारी हिस्ट्री है, ठीक है। चलिए कुछ बातें और कर लेते हैं आपसे। अब अगर हम कह दें कि अतीत का अध्ययन करने के महत्व क्या है, आखिर क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, आखिर हम अतीत की चीजों को अगर पढ़ रहे हैं तो उससे हमें क्या क्या लाभ आज के समय में मिल सकते हैं, ठीक है, आज के समय में क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। तो ये चीजें अगर आप देखोगे तो देखो सबसे पहली बात कि सर लोगों और समाज को, यानी आप कह सकते हो कि सर लोगों और समाज को बेहतर ढंग से समझने के लिए, अगर आपको समझना है बेहतर ढंग से, देखो आपसे अगर हम दो बातें कह दें बच्चे, यहां पे अगर हम आपसे कह दें देखो स्टोन एज की बात करें, अगर हम पाषाण काल की बात करें, किसकी बात करें, पाषाण काल की, और आपसे बात करें आधुनिक काल की, आधुनिक काल की, तो आप सब लोग बताइएगा पाषाण काल के जो इंसान थे, पाषाण काल क्या लिखा है, लोगों और समाजों का बेहतर ढंग से अध्ययन, तो पाषाण काल के जो लोग थे और जो आधुनिक लोग हैं, आप बताओ आपको कौन से वाले लोग पसंद हैं या आपसे हम अगर ये कह दें कि आप स्टोन एज में जाना पसंद करोगे या आधुनिक काल में जीना पसंद करोगे, तो सारे बच्चों का एक ही जवाब होगा कि सर जो पाषाण काल था, है ना, वहां पे इतनी सुख सुविधाएं कहाँ थी, हैं आपने देखा होगा पहले, अभी आग जलाना है लाइटर दबाया आग जल गई, माचिस जलाया आग जल गई, पहले के लोग क्या थे। अब ये नहीं कि आप अचानक से कुछ भी कर लिए हैं, धीरे धीरे हर एक चीज सीक्वेंस टाइप में बढ़ती जाती है, हर एक चीज। तो पहले आपको पता होगा कि पत्थर से आग जलाई गई थी, ठीक है, धीरे धीरे हथियारों का प्रयोग हुआ, है ना, पत्थर वाले हथियार, फिर उसके बाद में लकड़ी के हथियार, इस तरीके से। तो देखो जितने भी हैं पाषाण काल और आधुनिक काल में यही तो डिफरेंस है कि आप देखो यहाँ के लोग देखो कैसे थे और यहाँ के लोग कैसे हैं। तो हिस्ट्री हमको क्या सिखा बताती है कि लोग और समाजों का बेहतर ढंग से समझने के लिए हम हिस्ट्री का प्रयोग करते हैं। पहले के लोग कैसे थे, कहा जाता है पहले के लोगों के पूंछ होती थी, आज के लोगों को नहीं है, काश ऐसा होता तो क्या होता, वो भी हमारे शरीर का एक अहम पार्ट होता और हम उसको भी सजा के रखते, ऐसा है कि नहीं है, ठीक है, जैसे और सारे पार्ट्स को हम लोग सजा के रखते उसको भी सजा के रखते। तो ऐसे ही होता है कि पाषाण काल और आधुनिक काल, तो आप कहेंगे सर हम तो आधुनिक काल में ही जीना पसंद करेंगे क्योंकि यहाँ पे मोबाइल फोन नहीं था। सर पाषाण काल में मोबाइल फोन कहाँ था, नहीं था मोबाइल फोन, तो यहाँ पे कोई भी जाना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो ऐसे हम क्या जान पाएंगे कि यहाँ पे लोग और समाज, जो अब जब बात करते हैं समाज की, तो देखो अब कह दिया जाए कि जो आज का हमारा ये समाज है, तो हर जगह का समाज अलग अलग होता है। जैसे आप ट्राइबल्स की बात करेंगे, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट साइड चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट साइड चले जाइए आप अगर बिल्कुल लास्ट में चीन साइड, तो यहाँ पे क्या है, जैसे अलग अलग समाज होते हैं तो अलग अलग उनका कल्चर भी होता रहता है ना। तो आप जब नॉर्थ ईस्ट जाएंगे तो वहां पे तो हमने देखा है कि सबसे ज्यादा प्रेफर की जाती है लव मैरिज को, सबसे ज्यादा, ठीक है। अपने यहाँ क्या है कि अपने प्रेफर की जाती है लेकिन उतना ज्यादा नहीं। तो वहां पे क्या होता है कि जैसे आप रिलेशनशिप में आए, उसके बाद में हो सकता है आपका एक 5 साल का बेबी भी हो गया, उसके बाद में लोग शादी कर रहे हैं, वहां का कल्चर, वहां का समाज है, और वहां के समाज में ये सब बहुत, इन सब चीजों को कोई मान्यता नहीं है कि भाई पहले शादी कर लो बाद में बच्चा, ऐसा नहीं है। तो इससे क्या होता है, जैसे ट्राइबल्स लोगों का समाज कैसा होता है, हम लोगों का समाज कैसा होता है, यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री की वजह से ही जान पाते हैं, हिस्ट्री की वजह से ही बच्चे हम लोग पता लगा पाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज को अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं मुश्किल समय से बचने के लिए, अभी देखो हमने आपसे एक पॉइंट को डिस्कस किया था, अभी अभी हमने आपसे एक पॉइंट को डिस्कस किया था कि जब भी कभी हम हिस्ट्री की बात करते हैं, अब कोरोना काल वाला पार्ट आपका हिस्ट्री में जा चुका है। जैसे हमारा कहा जाता था कि पहले हमारा भारत देश जो है वो सोने की चिड़िया हुआ करती थी,
जो हमारा भारत देश था वो सोने की चिड़िया हुआ करती थी, तो जो भारत देश सोने की चिड़िया हुआ करती थी, अब अंग्रेजों ने 200 साल तक शासन कर लिया, है ना। अभी मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। तो जब हमने कहा कि भाई अब ये बताओ, आज के समय में अगर देखो, पहले हमारे पास उतनी दक्षता नहीं थी, उतनी क्षमता नहीं थी, उतनी कैपेसिटेंस नहीं थी, लेकिन आज के समय में अगर कोई कंट्री चाहे कि हमारे इंडिया पे वॉर कर दे, और इतनी जल्दी, जल्दी क्या, हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि अब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी देखो जैसे वॉर हुआ, ठीक है, तो पहले के वॉर में आपके वॉर में क्या अंतर है, आप देख पा रहे हो कि पहले से हमारा देश बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, मुश्किल समय से बचने के लिए, देखो लिखा हुआ है। तो अगर 200 साल तक अंग्रेजों ने हम पर राज किया था, तो उस टाइम हमारी इकोनॉमी ऐसे कह सकते हैं, या हमारी जो कंट्री वो कई ज्यादा उसमें बटी हुई थी, तो हम लोग वहां पे नहीं कुछ कर पाए थे। लेकिन आज के समय में क्या हो गया, आज के समय में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब अगर कोई भी देश हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो वो बहुत सोच समझ के करेगा, क्योंकि इंडिया भी अब बहुत ही स्ट्रांग पावर बन चुका है, ठीक है। अपना रास्ता जानने के लिए, अब ये अपना रास्ता जानने के लिए क्या बात हम यहां पे कर रहे हैं कि अपना रास्ता क्या जाने। देखो दो बातें आप यहां पे समझ लो, जैसे आपको आगे पढ़ाया जाएगा या पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, यहां पे अगर हम दो बातें कर लें, राष्ट्रहित या राष्ट्र विरोधी, राष्ट्र विरोधी। तो अब आप एक बात समझिएगा, देखो जब भी कभी हम कहते हैं अपना रास्ता जानने के लिए, तो यहां इसका मतलब ये है कि देखो हिस्ट्री को देखते हुए, अगर आप हिस्ट्री देखो तो आपने कई सारे नाम सुने होंगे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, है ना, महात्मा गांधी, कई सारे नाम आपके सामने आएंगे जिनसे आप इंस्पायर होंगे। तो यहाँ पे आप ये सोच लो कि जैसे कोई हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर राष्ट्रहित की भावना होती है, हमारे अंदर राष्ट्रहित की भावना, जब हमको पता चलता है कि हमारे लोगों ने कितना बलिदान देके हमको ये आजादी दिलाई है, तो वहां पे हमको ये पता चलता है कि हमारे अंदर कौन सी भावना आती है, राष्ट्रहित की भावना आती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनके अंदर क्या आ जाती है, राष्ट्र विरोधी भावना आ जाती है। कैसी आ जाती है, राष्ट्र विरोधी भावना आ जाती है। तो ये हिस्ट्री ही हमको सिखाती है कि हमको राष्ट्र हित में काम करना है या राष्ट्र विरोधी काम करना है। ये भी हमको कौन सिखाता है बच्चे, ये भी हमको हिस्ट्री सिखाती है। तो हिस्ट्री का जो पढ़ने का उद्देश्य है, आखिर हम हिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं, अब आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। और हमें लगता है कि आपको हिस्ट्री में बहुत आनंद आने वाला है हमारे साथ, और खासकर एंशिएंट हिस्ट्री तो आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा देंगे, बिल्कुल छप जाएगा आपके, ठीक है, कुछ भी कह लो। तो यहाँ पे आपसे एक छोटा सा लेक्चर आपसे डिस्कस करना था दोस्त। तो अब आपकी क्लासेस बहुत प्रॉपर तरीके से, टाइम टू टाइम आपको एक शेड्यूल मिल जाएगा, उससे प्रॉपर तरीके से स्टार्ट की जा रही हैं। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।